हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप सबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स को याद करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। देखिए, आइसोटोप का अर्थ होता है एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे ही आइसोटोप कहा जाता है। दोस्तों देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। देखिए, हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। ये तीनों हैं दोस्तों जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उपयुक्त के सभी आंसर सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि फल संयंत्र का कवक रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, फल संयंत्र का कवक रोग दोस्तों कवक का विल्ट है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यह बिजली बनाने में किया जाता है, ठीक है। देखिए, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान दोस्तों उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का उदाहरण है। देखिए, प्रसरण का अर्थ होता है फैलना या बढ़ना, ठीक है। तो इसका उदाहरण कौन है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है खाने की सुगंध, ऑप्शन नंबर बी में है इत्र की महक, ऑप्शन नंबर सी में है अगरबत्ती की खुशबू। ये तीनों है दोस्तों जो कि फैलता है और बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उपयुक्त के सभी उत्तर सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ताप है। तो आप सभी को मालूम होगा कि सबसे अधिक ताप भाप में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा कि सबसे अधिक ताप भाप में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। तो दोस्तों, हैजा एक बीमारी है जो कि महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। हैजा दस्त यह अतिसार या डायरिया वाला रोग है जो एक विब्रियो कोल्रा बैक्टीरिया के कारण होता है। जो हैजा के बैक्टीरिया व्यक्ति में दूषित भोजन खाने या पानी पीने के माध्यम से संक्रमित हो सकता है। यह प्रश्न कहता है कि रेजिन क्या है। देखिए, रेजिन मलवेयर को रेजिन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को ओले रोमन ने मापा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि ओले रोमन ने प्रकाश की गति को कब मापा था, तो 1676 ईस्वी में मापे थे, ठीक है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, प्रश्न में आप लोगों से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोमन ने प्रकाश की गति को मापने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि तारकीय विपत्तन तकनीक नामक विधि का प्रयोग किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि गिगिट रंग क्यों बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अन्य जानवरों से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गर्मी प्रबंधन के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये तीनों आंसर सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि राइनो वायरस की कमी से क्या होता है। तो दोस्तों, राइनो वायरस की कमी से आम जुकाम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। देखिए, स्टार क्वीन नेबुला के रूप में मेरियर 16 को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए, ये सरप्रेस तारामंडल में तारों का एक युवा खुला समूह है जिसे 1745 से 1746 में जीन फिलिप डी चेसो द्वारा खोजा गया था, ठीक है। ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और दोस्तों, प्रश्न में आप लोगों से इस प्रकार से पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। ठीक है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो देखिए, आँख का रंग का निर्धारण आइरिस करता है। देखिए, आँख के रंगीन भागों को आइरिस परितारिका कहते हैं, जिसमें मौजूद पिगमेंट में हमारी आँखों का रंग तय होता है। तो इसका ऑप्शन में बी सही आंसर होगा, आइरिस। ठीक है, जो आँख के भाग का रंग का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि वे कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। तो दोस्तों, पदार्थ को बनाने का काम परमाणु करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इनकी पहचान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वे लगातार स्थानांतरित होते हैं। तो यह सही है दोस्तों कि पदार्थ हमेशा एक दूसरे से दूसरे स्थान पर होते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह भी सही है, पदार्थ हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। वे बहुत छोटे होते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, जो कि पदार्थ होता है जो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, उपयुक्त में से सभी उत्तर सही होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, यह प्रश्न कहता है कि शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है। क्योंकि दोस्तों, अशुद्धियाँ घट जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यह प्रश्न में पूछा गया है कि किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वाष्पीकरण विधि से समुद्र से नमक की प्राप्ति किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। मतलब कि जो तरल पदार्थ होते हैं दोस्तों, उसमें प्रसार का उदाहरण कौन है निम्नलिखित में से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है इत्र का गंध। अगर इत्र का गंध पानी में मिला दिया जाए तो वो फैलेगा नहीं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है भोजन का गंध, यह भी नहीं फैलेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है पानी में स्याही का फैलना, जो कि सही है। अगर हम लोग दोस्तों पानी में स्याही को डाल देंगे तो वो धीरे धीरे फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसकी एकाग्रता अन्य गैसों की तुलना में हमेशा अधिक रहती है, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में है यह आवृत्त विकिरण को अवशोषित करता है, जो कि सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है ओजोन ज़्यादातर समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि सही है। क्योंकि दोस्तों ओजोन परत है जो कि अधिक से अधिक समताप मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखिए, ओजोन परत की पृथ्वी की सतह से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है ओजोन सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है, जो कि सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का कोई महत्व नहीं है, यह भी गलत है। देखिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत की बहुत ही अधिक महत्व है। ठीक है, तो यह इस तरीके में सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो कूट यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दो सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होंगे। यह प्रश्न कहता है कि एलपीजी में रिसाव का पता लगाने में मदद करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ को मिलाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है एलपीजी में रिसाव, मतलब दोस्तों जो हमारे घरेलू गैस होता है उसमें जो रिसाव मतलब कि जो गैस लीकेज करता है उसका हमको पता कैसे चलता है। तो उसमें दोस्तों इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते हम लोगों को यह मालूम चलता है कि हमारे घर में गैस लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यह प्रश्न में पूछा गया है कि वायुमंडल के भीतर ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है यह सूर्य के किरणों में पाए जाने वाले अधिकांश पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जो कि गलत है।
ऑप्शन नंबर बी में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए गंभीर खतरा है, यह सही है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है वायुमंडल के भीतर ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह कथन सही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए गंभीर खतरा है। ठीक है, तो इसका आंसर केवल 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि एलपीजी गैस में मुख्य घटक कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन। ब्यूटेन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन है, जो कि 50% की मात्रा में पाया जाता है। दूसरा स्थान पे प्रोपेन है, जो कि 48% पाया जाता है। और तीसरा स्थान पे पेंटेन है, जो कि 2% की मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि ओजोन परत में मौजूद है। देखिए, ओजोन परत में आयनोस्फीयर मौजूद होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ओजोन परत में दोस्तों ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ओजोन परत को O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर को कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ट्रोपोस्फियर को दोस्तों क्षोमंडल भी कहते हैं। ठीक है, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग सौर मंडल से संबंधित प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है। देखिए, बायोगैस का प्रमुख घटक होते हैं दोस्तों मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया जैसे अन्य गैसों से मिलाकर बायोगैस बने होते हैं। पर यहाँ पे पूछा है बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा मीथेन है, जो कि बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि वायुमंडलीय वायु द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। देखिए, वायुमंडलीय वायु द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है ग्रेविटी से, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का सबसे गर्म भाग होता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे करीब होता है, नहीं, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से गर्म होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे ऑप्शन में है अवशोषित कण होते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह भी गलत है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रोपोस्फियर वायुमंडल में सबसे गर्म भाग होता है क्योंकि दोस्तों यह पृथ्वी की सतह से गर्म होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि वह गैस जो लाइम वाटर दूधिया बन जाती है उसे क्या कहा जाता है। उसे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि हाइड्रोजन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है क्योंकि दोस्तों यह अधिक ज्वलनशील होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है कि यह सबसे हल्की गैस होता है, सही है दोस्तों ये। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में हाइड्रोजन इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि यह सबसे हल्की होती है, जिसके कारण से ये उड़ जाती है और ब्रह्मांड में भ्रमण करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दोस्तों, यह प्रश्न कहता है कि गहरे समुद्र में श्वास के लिए गोताखोर किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन और हीलियम ये 2 गैस का उपयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हीलियम गैस का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह रक्त में नहीं घुलती है, इसी कारण से गोताखोर गहरे समुद्र में ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का प्रयोग करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में है कि ऑक्सीजन में चीज़ें, ऑप्शन नंबर ए में है मंद जलता है। देखिए, ऑक्सीजन में दोस्तों मंद गति से जलता है, मतलब कि धीमी गति से जलता है। ठीक है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है बिल्कुल नहीं जलते हैं, यह भी गलत है क्योंकि ऑक्सीजन के जो संपर्क में आते हैं वो अवश्य जलते हैं उसमें आग लगाने पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है तेजी से जलता है और तुरंत राख में कम हो जाता है, जो कि सही है। ऑक्सीजन में जब चीज़ें संपर्क में आते हैं दोस्तों और उसमें आग लगाई जाती है तो वह तेज़ी से जल जाता है और तुरंत राख में कम हो जाता है। ठीक है, यह आप लोग याद कर लीजिएगा।
यह प्रश्न कहता है कि द्रविड पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं, ठीक है, एलपीजी में मुख्य रूप से शामिल होते हैं। तो दोस्तों एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन ये तीनों गैस शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट पर पानी डालने से कौन सी गैस का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप लोग यह नोट कर लीजिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट पर जब पानी डाला जाता है तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि कार टायर में निम्नलिखित में से किस गैस को हवा का बेहतर विकल्प माना जाता है। तो दोस्तों जो कार का टायर होता है उसमें हवा का बेहतर विकल्प नाइट्रोजन को माना जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मुख्य रूप से इसमें नाइट्रोजन को भरा जाता है और इसके साथ अन्य सहयोगी गैस होते हैं जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नियोन और आर्गन, ठीक है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है। तो देखिए सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस की मात्रा होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हाइड्रोजन के साथ दोस्तों हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन जैसे अन्य गैस शामिल होते हैं। तो दोस्तों देखिए हाइड्रोजन की मात्रा 73.46% पाया जाता है, हीलियम है जो कि 24.85% पाया जाता है और ऑक्सीजन 0.77% पाया जाता है और कार्बन है जो कि 0.29% की मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि चंद्रमा की सतह पर से निम्नलिखित में से किस घटना को नहीं देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है सूर्य ग्रहण। देखिए चंद्रमा की सतह पर से सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है धूमकेतु का मोशन, यह भी देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है तारों का टिमटिमाना, यह नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चंद्रमा की सतह पर से तारों का टिमटिमाना नहीं देखा जा सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है जिसके कारण तारों मंडल का टिमटिमाना नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को रात में लाल दिखता है। देखिए यह मंगल ग्रह होता है दोस्तों जो कि रात में लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में अधिक समय बिताया। देखिए दोस्तों वे हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया था। कितने दिनों तक, तो 127 दिनों तक सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में बिताया था। इनका जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म 12 सितंबर 1995 में हुआ था। ये अंतरिक्ष एजेंसी नासा की माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। और दोस्तों ये भारत में गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाली थी। और दोस्तों अगर पहली महिला की बात करें कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो कल्पना चावला थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घूमता है। तो दोस्तों पृथ्वी की घूमने की विपरीत दिशा में शुक्र ग्रह घूमता है। देखिए पृथ्वी है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अगर वही बात करें हम लोग शुक्र ग्रह की तो शुक्र ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, ठीक है। यह आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये दोस्तों 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव थे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि सोडियम को किस धातु में रखा जाता है। देखिए दोस्तों सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोस्तों सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलता है वैसे ही इसमें आग लग जाती है, जिसके कारण से केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्योंकि दोस्तों केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है जिस कारण से सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, ठीक है। यह आप लोग याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा कि विषाणु से होने वाला रोग है चिकन पॉक्स। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए चिकन पॉक्स है जो कि विषाणु के कारण होता है और इसका दूसरा नाम होता है छोटी माता, ठीक है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों विषाणु से होने वाले महत्वपूर्ण रोग हैं चेचक, छोटी माता, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, सार्स, पोलियो, रेबीज, गलसुआ, डेंगू बुखार,
खसरा, सामान्य जुकाम। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि दोस्तों कि बैक्टीरिया से हैजा रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले महत्वपूर्ण रोग हैं कुछ इस प्रकार से: कुष्ठ रोग, क्षय रोग, टाइफाइड, प्लेग, सिम्पसिस, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, काली खांसी जैसे अन्य रोग मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि निम्नलिखित में से किसे विटामिन B1 के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों विटामिन B1 के रूप में थायमीन को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यह प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगर बात करें दूसरा स्थान पे कौन सा तत्व है, तो मानव शरीर में दूसरा स्थान पे पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फिर सही आंसर होगा। ठीक है, ये थे दोस्तों विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये सारे प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए सहयोगी हैं तो सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं तो दोस्तों तो वीडियो को अवश्य से लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।